Guys in the live streaming, अपन लाइव है. क्या लाइव? चलो. सो गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लीजिएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ आवर लेक्चर फॉर टुडे. चलो. ओके, लेट्स स्टार्ट. रेडी? ओके. क्या हुआ? कर दे. ठीक है, चल जाने दे, रहने दे, जो भी है चल स्टार्ट कर दे, लेट हो गया. करूँ टाक रेकॉर्डिंग स्टार्ट. काय लावलंय बॅकग्राऊंड कुठलं हे चेंज केलं. करू स्टार्ट. ओके. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. चलो. सो आज बहुत सारे बच्चे नए भी जुड़े अपने साथ इस जर्नी में. कौन कौन ऐसे हाथ ऊपर करो. देखो, वेरी गुड. और अभी आएंगे नींद खुलने के बाद. ठीक है. ओके. सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द स्टडीज. ठीक है, बहुत मजा आने वाला है. आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. और जिन लोगों का आज फर्स्ट डे है उनको बता दूं कि हम लोग बहुत अमेजिंग पढ़ने वाले हैं. बहुत मजा आएगा आप लोगों को. और इसका एविडेंस आप लोग जो पहले के बैच के जो 5 अप्रैल से बैठे उनसे आप पूछ सकते हैं कि बहुत मजा आएगा अपने को पढ़ने के लिए, है ना. हाँ, आप लोग थोड़ा बोल देना ऐसे, डराना मत बस उनको. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ फन व्हेन वी आर स्टडिंग. इट इज गोइंग टू बी फन विथ लर्न वाला कॉन्सेप्ट. बस जब अभी हम पढ़ रहे हैं तो आपको बस एक ही अभी के लिए इंस्ट्रक्शन, वेरी सिंपल, कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं और जो भी मैं लिख रहा हूं तो वो आप साथ में लिखते जाना. हम लोग समरी नोट्स ऑन द गो बनाते हैं तो आपको साथ में वो लिखते जाना है. ठीक है. अगर कुछ ऐसा टेक्निकल कॉन्सेप्ट रहा कि जिसमें आपको पूरा फोकस करना है तो उस समय पे मैं पहले आपको बोल दूंगा कि डोंट राइट एंड जस्ट लिसन एंड देन लेटर ऑन विल राइट इट. ठीक है. ओके. चलो. So let us start for today's प्रवचन. Let's rock. So आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. आज क्या सीख रहे हैं सर हम लोग? थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. बहुत मजा आएगा. थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. लेट्स स्टार्ट. अभी क्या है ना दोस्तों, बहुत बढ़िया चैप्टर है ये. हम लोग देखो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, आपको ध्यान में रखना है ये बात को. हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स. वॉट एवर वी आर स्टडिंग, ये किसके हिसाब से होगा? ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. धंधा आगे बढ़ाने के लिए हमें कैसे क्या चीजें मदद करेगी वो चीजें हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं. सो वी आर नॉट स्टडिंग जस्ट इकोनॉमिक्स, वी आर स्टडिंग व्हाट? बिजनेस इकोनॉमिक्स. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट को बेच रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? अगर कोई प्रोडक्ट को बेच रहा हूं तो आप समझिए बात को, मुझे वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए मेरा कंज्यूमर क्या उसमें एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या ये मुझे देखना बहुत जरूरी है क्या?
ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई हैव टू स्टडी दैट कंज्यूमर्स बिहेवियर, कंज्यूमर के लाइक्स, कंज्यूमर के डिसलाइक्स, और उसके हिसाब से मैंने वो प्रोडक्ट को बनाना चाहिए और उसको बेचना चाहिए मार्केट के अंदर. डू यू एग्री विद दिस? तभी जाके आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल होगा. सो दिस इज व्हाट वी आर स्टडीइंग ओवर हियर, द टॉपिक कॉल्ड एज व्हाट, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. आज जो बड़े बड़े कंपनीज है जो इतना सक्सेसफुल बने हैं, आपको क्या लगता है उनका सक्सेसफुल बनने का राज क्या है? दे स्टडीड द कंज्यूमर बिहेवियर. समझ रहे बात को? उन्होंने कंज्यूमर को क्या चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये प्रोडक्ट्स आपके सामने लेके आए. वो एकदम सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं. जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था या अभी भी कहता हूं, देखो जब मैं कॉलेज में था ना और हम लोग को फोटो खींचना था, सेल्फी बराबर, खुद की फोटो बराबर, तो हम लोग लिटरली क्या करते थे, ये बैक कैमरा जो होता था ना, बैक कैमरा से हम लोग ऐसे फोटो खींचते थे. फिर कभी कभी क्या होता था, जो फोटो खींच रहा है ना वही गायब हो जाता था क्योंकि एंगल समझ में नहीं आ रहा था, या उसका हाफ फोटो आता था, या सिर्फ बाल आते थे, या कुछ ऐसा. फिर क्या हुआ ना, अंदर ही अंदर ऐसे एक इच्छा हुई कि काश एक ऐसा फोन, या इस फोन में आगे अगर कैमरा हो जाता ना तो भाई गॉड मजा ही आ जाता. मतलब हम देख पाते कि हम लोग क्या फोटो खींच रहे हैं. एंड उसी के बाद यू स्टार्टेड सीइंग व्हाट, फोन्स विथ फ्रंट कैमरा. सही है एकदम. फिर उसके बाद फ्रंट कैमरा तो आ गया, बट जैसे ही शाम या ऐसे कुछ जैसे माहौल होता था तो फोटो खींचते तो अंधेरे में क्या ही फोटो आता था. तो फिर हम लोग क्या करते थे मालूम है, ऐसे टॉर्च ऑन करते थे, एक जन को बोलते थे कि भैया तू टॉर्च मार, एक जन फोटो ले रहा है बराबर, ऐसा था वो. तो हमने सोचा कि काश यार ये फ्रंट कैम में भी अगर फ्लैश आ जावे ना तो मजा ही आ जावे यार. कंपनीज इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, फ्रंट कैमरा विथ व्हाट, फ्लैश, नाइट मोड, ये सारी चीजें आने लगी. नाइट विजन नहीं, नाइट मोड, नाइट विजन अलग होता है, ठीक है. तो नाइट मोड के साथ ये क्या हो गया, कैमरास बिल्ड होने लग गए. सही है. उसके बाद क्या हुआ, अब अपने ग्रुप में तो सब ऐसे छोटे छोटे, सबके हाथ कानून के थोड़ी होते हैं, लंबे बराबर. तो फिर अभी क्या होता था कि फोटो खींचना है तो कोई बहुत दूर जाके कहीं तो भी ऐसा फोटो को जैसे जुगाड़ करते थे. फिर आविष्कार हुआ किसका, सेल्फी स्टिक्स का, बराबर कि नहीं. फिर पूरा अपन क्या अच्छे से फोटो खींच सकते थे. फिर जब फोन हम लोग को चार्ज करने थे ना, आप समझिए, तो हम लोग बहुत इरिटेट हो जाते थे रात भर चार्जिंग को. पप्पा को देखो, पप्पा आज भी रात भर चार्जिंग को रखते हैं फोन. अपन बोल बोल के थक गया, पप्पा निकालो चार्जिंग से, हो गया चार्ज, जल्दी चार्ज होता है. क्योंकि व्हेन द ओरिजिनल फोन्स वी यूज्ड टू यूज ना, एकदम पहले 5-6 घंटे 7-8 घंटे लगते थे फुल चार्ज होने को भैया. तो क्या करते थे, रात में चार्जिंग को लगा के रखते थे, सुबह फुल चार्ज हो जाता था बराबर. और दर्द तो अलग था, अगर रात में चार्जिंग को लगा दिया बट अगर स्विच ऑन नहीं किया, दर्द अलग. फिर तो गया खलास, गेम ओवर. तो अब जो आने लग गए फोन, वो कैसे हो गए, एकदम फास्ट चार्ज, लाइक विद इन हाफ एन आवर 1 आवर इट इज व्हाट फुल्ली चार्ज्ड. सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो ये सब जो चीजें होती गई, वायरलेस चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग बराबर, नाइट मोड, इंक्रीज मेगापिक्सल्स, ये सब किस वजह से हुआ भाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कंपनीज आर डूइंग दिस? ये किस वजह से हुआ, जरा आप बोलिए मुझे. इट इज द नीड ऑफ कंज्यूमर. तो उन्होंने कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी किया, उन्होंने देखा, उन्होंने समझा कि कंज्यूमर को क्या चाहिए और उसके हिसाब से उन्होंने वो प्रोडक्ट्स बनाए. समझा क्या बात को? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं. मैगी नूडल्स, अब जो लोग डाइट कर रहे हैं ना, वो लोग ये मैदे की चीजें वगैरह खाते नहीं हो. मैगी बोलता है अच्छा इनका गेम बजाना पड़ेगा. मैगी बोलता है ले आटा नूडल ले तू, आटा नूडल नहीं ओट्स वाले नूडल ले तू, और हेल्दी. समझ रहे बात को? सो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हुए वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, और वो प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को अच्छा लगता है, और फिर कंज्यूमर्स उसको खरीदते हैं, और फिर उससे डिमांड होती है, और बिजनेस
अच्छा सक्सेसफुल चलता है। समझे क्या बात को? यस सर। सर क्या आप भी इसको इस्तेमाल करते होंगे क्या आपके बिजनेस में, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर? यस। अब मैं जब पढ़ा रहा हूं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपका बिहेवियर स्टडी कर रहा हूं ना मैं, कि बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, देयर लाइक्स देयर डिसलाइक्स, हाउ दे वांट टू स्टडी, हाउ दे डोंट वांट टू स्टडी। मैं आपको हमेशा कहता हूं, एक टीचर भी कभी स्टूडेंट था। जब मैं एज अ स्टूडेंट बैठता था, क्या पका रहा है रे, अच्छा। देन अगर उसी स्टाइल में उसी फैशन में अगर मैं भी पढ़ाऊं तो आई विल ऑल्सो गेट द सेम कमेंट, क्या पका रहा है रे। सही है कि नहीं? सो देन आई नो व्हाट द कंज्यूमर बिहेवियर इज, कि बच्चों को क्या चाहिए, कैसा फैकल्टी चाहिए, कैसे पढ़ाने वाला इंसान चाहिए, तो जाके बच्चा उससे पढ़ने में इंटरेस्टेड रहे, उन्हें क्वेरीज पूछने में इंटरेस्टेड रहे। बराबर, एक थोड़ा फ्रेंडली अगर एटमॉस्फेयर रहता है क्लास में तो वो पढ़ने का मन भी करता है, सुबह उठ के आने का मन करता है। नहीं तो अरे वो बहुत खड़ूस है रे, क्या ही तो जाना उसके, मतलब सुबह सुबह मतलब पूरा मूड खराब हो जाएगा, जाने दे उसके लेक्चर में नहीं जाते। ऑल दिस थिंग स्टार्ट्स टू कम अप। यस और नो? यस सर। हाँ बोल सकते हो, एक टीचर भी कभी स्टूडेंट था, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है ना? सो ये सारी बातें हैं मालिक, समझ रहे बात को? सो दिस इज व्हाट आई डू, आई स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर। उसके हिसाब से आपको कैसे पढ़ना पसंद है, बराबर, और उसके हिसाब से आई विल टीच, देन वी आर एट अ गुड पेस, कि बाबा मस्त चल रहा है एकदम ऐसा। सो समझा ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है? तो आप जब बिजनेस करते हो, समझ रहे बात को, तो आपने सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है, ये आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए। आप क्या बेच रहे हो वो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके आपने बेचना चाहिए। समझे बात को? यस सर। दिस इज व्हाट वी स्टडी इन दिस चैप्टर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इजी है? ओके। अभी हम लोग बात करते हैं कि आपकी हाल ही में 12th की एग्जाम्स खत्म हुई, बोलते हैं बच्चे। बहुत मजा आ रहा था सर, जिंदगी बढ़िया चल रही थी, एकदम बढ़िया चल रही थी सर जिंदगी। देखो जो आज जो ज्वाइन हुए ना 5th में की, वो लोग तो और चिल में थे। वो 5th में काय को अभी तो खत्म हुआ ना, 1 महीना है ना, थोड़ा 1 महीना चिल करते हैं। जो 5th अप्रैल में आप लोग आए, 5th में वाले खतरों के खिलाड़ी है। उसके बाद 12 जून वाले आएंगे, वो तो अलग लेवल होंगे, वो पूरा एकदम चिल करके आएंगे, बोलेंगे हाँ अब मैं रेडी है, आओ बजाओ अब, ऐसा। हाँ वो रेडी है ना अभी, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपको तो पता है कितना पढ़ना पड़ता है सुबह से लेके शाम तक, फिर होमवर्क। सो या मॉडर्न सन्यास। सो क्या हुआ भाई कि जो बच्चे एकदम फुल मजे कर रहे थे, चिल कर रहे थे, 12th की एग्जाम्स खत्म हो गई। आप लोग भी घर पे गए, पापा मम्मी को बोले पापा अब है ना मेरी एग्जाम खत्म हो गया, अब अपन को है ना फुल चिल करने का है, चिल्लाने का नहीं, फुल चिल करने का है मेरे, ठीक है। तो मेरे को ये करने का है, वो करने का है, ऐसा इधर जाने का है, उधर जाने का है, बहुत सारी आपकी ख्वाहिशें थी, बराबर। मतलब जैसे आपने बोला होगा पापा मेरे को दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना है, अभी 12th की एग्जाम्स खत्म हुई है, आई वॉन्ट टू गो ऑन अ ट्रिप, चाहे भले ही बाजू के चौक में क्यों ना जाऊं, मेरे को ट्रिप पे जाना बराबर, कहीं कहीं भी जाऊं मैं सर, बराबर। मतलब नियर बाय कोई भी लोकेलिटी में कोई हैपनिंग प्लेस होगा, वहां जाना है, या पापा मेरे को है ना पार्टी को जाने का है, या पापा बहुत टाइम से है ना वो मूवी देखनी थी मेरे को, वो मूवी देखना है मेरे को, बराबर। पापा मेरे को है ना शॉपिंग करना है, अभी फाउंडेशन की क्लासेस शुरू होएगी, पहले के 2 दिन तो नए कपड़े पहन के जाऊं ना, इंप्रेस करना है ना पापा, ऐसा मन में बोलोगे, वो तो जाहिर सी बात है, नए कपड़े तो पहन के जाऊं ना पापा, है ना। तो 4 लोग नए मिलेंगे, दोस्ती बनेगी, अलग ऐसा वैसा। पापा बोल रहे बेटा बहुत नहीं बोल रहा तू, ये भी करना, वो भी करना, ऐसा भी करना, वैसा भी करना, बराबर। पैसे के पेड़ पे उगते हैं क्या? सबने ये डायलॉग सुना होगा, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या? हमें पता है नहीं उगते भाई, बट फिर भी ठीक है। और मैंने भी सोचा है कि मैं भी मेरे डॉटर को ये डायलॉग चिपकाऊंगा कभी ना कभी, तो वो लेगेसी मेंटेन होना चाहिए भाई। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, तो आप मर्जी आए वैसा खर्चा आप नहीं कर सकते। मतलब आपकी मांगे भले ही बहुत सारी होंगी,
बराबर। बट उसे पूरा करने के लिए जो जरूरत की चीजें है, विटामिन एम, वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, कौन सा? मनी, विटामिन एम, एम फॉर मनी। ये क्या है? ये सीमित है ये, बराबर। इस वजह से आपकी सारी मांगे पूरी नहीं हो सकती है। इन इकोनॉमिक्स व्हाट वी से इज दैट ह्यूमन वांट्स, ये कैसे है? सो भैया ये जो ह्यूमन वांट्स है ना, ये कैसे है? ये चलो चालू हो जाओ, लिखते जाना है अपने को, नहीं तो आप मस्त प्रवचन सुन रहे, बोल रहे हो मजा आ रहा है सर, और बोलो। सो ह्यूमन वांट्स आर व्हाट? अनलिमिटेड, बराबर है, बिल्कुल बराबर है सर। एंड इन वांट्स को पूरा करने के लिए, बराबर के नहीं, जो रिसोर्सिस है, क्या बच्चों? जो रिसोर्सिस है, वो रिसोर्सिस कैसे है? वेरी गुड, वो रिसोर्सिस लिमिटेड है। समझ रहे बात को? ह्यूमन वांट्स, इंसान की जो मांगे है वो असीमित है। प्रैक्टिकली इट इज अनलिमिटेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक वांट आपकी सेटिस्फाई हुई नहीं, लेकिन दूसरी वांट आपकी आ जाती है। बचपन से देख लो आप, पापा मेरे को वो टॉय दिला दो, पक्का प्रॉमिस, उसके बाद कभी कुछ नहीं मांगूंगा। फिर आपको वो टॉय मिल गया। फिर पप्पा मेरे को वीडियो गेम दिला दो, पक्का, उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा, उसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, बराबर। फिर पप्पा मेरे को साइकिल दिला दो, साइकिल के लिए तो बहुत जिद करी होंगी आपने, मैंने तो करी थी भैया। पापा साइकिल दिला दो, मैं सही में सब काम करूंगा, मतलब कुछ भी, अगर वो बाजू से वो क्या बोलते हैं अपना दूध लाना हो, राशन लाना हो, ये करना हो, फ्रूट्स लाने हो, मैं सब काम करूंगा, साइकिल पे जाऊंगा, फटाक से आऊंगा। कभी करे नहीं, काम करे नहीं कभी, बट ऐसे आपने प्रॉमिसेस तो बहुत सारे किए थे। फिर उसके बाद साइकिल के बाद जैसे ही आप कॉलेज में आ गए, 12th अभी आपकी खत्म हो गई है, डिमांड तो करी होंगी, एक अंधेरे में तीर चला के तो देखते हैं, मान जाए तो क्या भरोसा, पापा एक 2 व्हीलर दिला दो ना प्लीज। सही है कि नहीं? अंधेरे में तीर तो मारा होगा। फिर पापा ने एक तो सीधा नहीं बोल दिया होगा, या तो बोलेगे देखते हैं चलो, बराबर के नहीं। अगले महीने 6 महीने बाद आप उतने में ही खुश हो गए कि भाई चलो मिलने तो वाली है कम से कम 2 व्हीलर, ठीक है। सो हाँ, नहीं तो भाई पब्लिक आजकल बहुत डेंजर हो गया है। तो आप समझिए बात को, क्या हुआ यहां पे कि आपने बोला पापा फिर 2 व्हीलर दिला दो। 2 व्हीलर के बाद जैसे आप कुछ सालों में, इनकमिंग 4 years, जस्ट 4 साल है, यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपके पास पैसे आ जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कार में घूमेंगे, बराबर। फिर और बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, राज सर, स्वप्निल सर, आनंद सर जैसे बनोगे। फिर आप बोलोगे सर हम लोग को हेलीकॉप्टर चाहिए, फिर प्राइवेट जेट चाहिए, बराबर कि नहीं? हाँ, नो डाउट। सो आप समझने की कोशिश करो, इंसान की जो मांगे है वो क्या है? वो अनलिमिटेड है, वो असीमित है, वो, बराबर। इट इज प्रैक्टिकली अनलिमिटेड। वन वांट इज सेटिस्फाइड, अनदर वांट कम्स अप। इफ दैट वांट इज सेटिस्फाइड, अनदर वांट कम्स अप। मतलब इंसान कभी रुकता ही नहीं है, बराबर। ही वॉन्ट्स मोर एंड मोर ऑफ एवरीथिंग, बट वॉट अबाउट द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज वॉन्ट्स? दे आर लिमिटेड, बराबर कि नहीं? जो रिसोर्सेज है उन वांट्स को पूरा करने के लिए वो लिमिटेड है। इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं? देयरफॉर क्या कहते हैं अपन? मस्त है ना इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, एकदम ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। सो देयरफॉर not all human wants are satisfied. Do you agree with this? क्या वर्ड यूज किया मैंने? Therefore not all human wants are satisfied. इसीलिए सारी wants आपकी कुछ होगी, बराबर कि नहीं? कुछ नहीं होगी। Many of them are left unsatisfied. Not all wants are satisfied, बराबर कि नहीं?
बोलो हाँ या ना? कंज्यूमर देयरफॉर कैनॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, ही कैनॉट सेटिस्फाई ऑल द वांट्स. क्या इस बात से सहमत हो आप लोग? बराबर. ही ओनली बाइज लिखते हैं, बाइज. ही ओनली बाइज those goods or services which has got want satisfying power. पौवा नहीं, पावर, कुछ भी बोलते रहे. सो देयरफॉर द कंज्यूमर विल बाय ओनली विच गुड्स एंड सर्विसेज विच हैज गॉट वांट सेटिस्फाइंग पावर. देखिए हमारे पास जो हमारी वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है. बट उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए ना भैया, वो लिमिटेड है. इस वजह से हमने क्या कहा? वी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द वांट्स. We will keep some of the wants unsatisfied, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है. वो कांस्टेंट है ना भाई, आप समझ रहे क्या बात को? हे गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, समझ रहा है क्या आपको? देयर आर व्हाट सम कांस्टेंट्स, सम लिमिटेशंस टू इट. वो क्या है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड. तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि भैया सारी चीजें नहीं खरीदेंगे, सिर्फ वही चीजें खरीदेंगे जिससे अपनी जरूरत पूरी हो सकती है. जो चीज जरूरी नहीं है, जिससे अपनी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, वो अभी मत खरीद. समझा क्या? अरे भैया आप जाओ घर पे, आज पूछो, कुछ भी बोलो, पापा ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये करना है, वो करना है. पहले तो पापा आपको प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे कि बेटा इसकी जरूरत है क्या, ये जरूरी नहीं है, क्या ही करेगा इसको लेके, अपनी काम की नहीं है ये चीज. बोलते ना पापा, ऐसे प्यार से समझाते. मम्मी भी समझाती है आपको, बेटा ये क्या करेगा, इसकी कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ये लेके क्या ही करेंगे अपन. बोलो आया ना? ऐसा क्यों बोलते हैं पापा? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है. आप कुछ भी मांगो बट रिसोर्सेज लिमिटेड है. तो इसीलिए पापा आपको हमेशा यही बोलेंगे कि बेटा जो तू मांगेगा वो सारी मांगे तेरी पूरी नहीं कर सकते हम लोग तो, बट हाँ अगर जो जरूरत की चीजें हैं ना वो जरूर पूरी करेंगे. मतलब जिसके अंदर आपकी सही में वांट सेटिस्फाइंग पावर है वो चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. जैसे पापा बोलेंगे आपकी गाड़ी के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बट अगर आपको ट्यूशन करना है, आपको सीए करना है, आपकी कॉलेज की फीस भरनी है, क्लासेस की फीस भरनी है, पापा कहीं से भी जुगाड़ करके आपकी क्लासेस की कॉलेज की फीस भरेंगे. बोलो हाँ क्या ना? बिकॉज दैट इज द प्रोडक्ट which is really needed right now. It has got the want satisfying power. So उसको पहले सेटिस्फाई करेंगे. आपको बुक्स खरीदनी है वर्सेस आपको कुछ और ऐसे टाइम पास कुछ भी आपको गैजेट खरीदना है. पापा क्या बोलेंगे? बेटा प्रायोरिटी अभी बुक्स है. लेट अस नॉट वेस्ट मनी ऑन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रादर देन फर्स्ट टेक योर बुक्स. बराबर, उस पर पैसा खर्चा करते हैं. सो आप समझिए आपकी वॉन्ट्स बहुत सारी है. आप फील कर पा रहे हो ये चीजें? But not all wants can be satisfied. So only which goods or services we will buy which has got a want satisfying power. समझा क्या बात को? Yes sir. आज मेरे पास पैसे बहुत लिमिटेड है, बट अगर तुम लोग पागल हो गए कि अगर अनलिमिटेड होते तो यहां रहता क्या मैं? बराबर कोई प्राइवेट आइलैंड खरीद लेता, मस्त वहां चिल करता ना. अल्टीमेटली इंसान का उद्देश्य क्या है? सब लोग राज सर नहीं होते. तो तुम समझो बात को. राज सर के पास बहुत पैसा है, वो तो टाइम पास के लिए दिन के 2 घंटे अपने को कैसे तो भी करना है, तो चलो बच्चों का कल्याण करते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान गणित सिखा देते हैं. गणित मतलब मैथ्स, समझा? ऐसा वो तो उनका पैशन है ना, हॉबी है ना मैथ्स पढ़ाना, तो इसीलिए आते. पैसा बहुत है, पैसे के लिए नहीं पढ़ाते राज सर, हॉबी है, पैशन है. हम तो भैया ये लेबर परफॉर्म कर रहे हैं, ये रोजी रोटी के लिए.
हाँ, तुम समझो बात को। तो बात यह है, तुम मेरे को छेड़ो मत तुम, ठीक है। मैं जो है वो बोल रहा हूं कि मेरे पास पैसे लिमिटेड है, बट अपन को कॉफी चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि इससे वांट सेटिस्फाइंग पावर है इसके अंदर, तो आई विल डिमांड इट। बट यही अगर कल बोलेगा सर कॉफी और वड़ा पाव, आई विल प्रेफर व्हाट, कॉफी, बिकॉज इससे मेरी जरूरत पूरी हो रही है, वड़ा पाव से क्या ही जरूरत पूरी हो रही है मेरी। समझे क्या बात को? यस सर। सो आप सबको पता है कि ये जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है ना बच्चों, हेलो, ये वांट सेटिस्फाइंग पावर जो है ना, इसको क्या बोलते मालूम है क्या? हाँ, इसको बोलते हैं यूटिलिटी। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? यूटिलिटी। ऐसे आराम से प्यार मोहब्बत से एक एक टर्मिनोलॉजी पे आने का, एक एक कॉन्सेप्ट पे आने का, ऐसा फ्लो करने का पढ़ाई का, स्टोरी के जैसे। सो क्या कहते हैं हम लोग यहां पे? यूटिलिटी। सो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? यूटिलिटी। बेस्ट है एकदम, समझ में आ गया क्या आप सबको? सो जिस प्रोडक्ट के अंदर यूटिलिटी है, बराबर, वो प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं। जिसमें अगर कोई वांट अपनी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, बराबर, उसको अपन खरीदेंगे नहीं। बोलो ना कुछ। जिस प्रोडक्ट के अंदर क्या हो? वांट सेटिस्फाइंग पावर हो, समझ रहे बात को? वो प्रोडक्ट हम लोग खरीदेंगे। जिसमें अपनी जरूरत ही पूरी नहीं हो रही है, वो चीज काहे खरीदेंगे आप बताइए? आप मुझे बताइए, आपको मैं अगर बोलता हूं कि बच्चों ये एप्पल पेंसिल खरीद लो मेरे से, आप बोलेंगे हम क्या करेंगे सर, हमारे पास आईपैड तो है ही नहीं घर पे। समझा बात को? तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, आप ये खरीदोगे नहीं। समझा बात को? सो आप समझिए बात को, वांट सेटिस्फाइंग पावर जिस पर्टिकुलर कमोडिटी में होंगी, बराबर, वो प्रोडक्ट या सर्विस हम लोग खरीदेंगे। आज आपने यहां पे क्लासेस में एडमिशन लिया, बराबर, क्यों लिया? क्योंकि इसके अंदर आपकी कोई वांट जो है उसमें सेटिस्फाई होने की पावर है। बोलो हाँ या ना? आपकी वांट क्या थी? यू वांट अ गुड एजुकेशन, यू वांट अ क्वालिटी एजुकेशन, बराबर। तो इसमें आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही थी, इसीलिए यू पेड फॉर इट। बताओ अगर यहां पे आपकी वांट सेटिस्फाई होती ही नहीं, बराबर के नहीं, अरे यार यहां आ रहे सिर्फ क्या कर रहे हैं सर यार, रीड करा रहे हैं यार, बराबर, ये तो रीडिंग करना होता तो मैं घर पे भी कर लेता यार, काय को पैसा भरू मैं? देयर इज नो वांट सेटिस्फाइंग पावर इन द लेक्चर्स। चलो सर अच्छा है, मिलते हैं, बाय, टेक केयर। सही है ना एकदम? यस सर। क्लियर है एकदम बात? यस सर। तो क्या आपको यूटिलिटी इस शब्द का अर्थ समझ में आया, कैसे फ्लो हुआ? ह्यूमन वांट्स आर, सबने बोलना ह्यूमन वांट्स आर, एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई दोस वांट्स आर। तो इसीलिए क्या सारी मांगे पूरी हो सकती है क्या? फिर कौन सी मांगे पूरी होगी? जिसके अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर है, मतलब ही उसके अंदर क्या है? यूटिलिटी है। मतलब जिस चीज के अंदर यूटिलिटी है वो चीज हम लोग खरीदेंगे, जिसमें यूटिलिटी नहीं। तो इसीलिए आप देखिए, ये बड़े बड़े कंपनी जब नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो कंज्यूमर को यूटिलिटी देना चाहते हैं, तब जाके कंज्यूमर उसे खरीदेगा। अगर उसमें उसकी कोई वांट सेटिस्फाई नहीं हो रही है, अब मान लो एप्पल ने आईफोन 14 के बाद आईफोन 15 लॉन्च किया, बट अगर उसके अंदर कुछ नया उन्होंने ऐड ही नहीं करा, कुछ उनकी वांट ही सेटिस्फाई नहीं हो रही कि कंज्यूमर उसको यूज ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या खरीदेंगे क्या उसको? नहीं। अब जैसे रिसेंटली आप बताइए, आपको पता होगा आईफोन 14 में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का उन्होंने लॉन्च किया, मालूम है आपको? कि अगर आप कहीं किसी खोपचे में अटक गए जहां पे नेटवर्क ही नहीं है, हिल स्टेशन पे गए या कहीं ऐसे, और आप किसी दुविधा में फंस गए, बराबर, एवलांच आ गया, लैंडस्लाइड हो गया या कहीं कुछ हो गया, नेटवर्क नहीं है, बट आपको इमरजेंसी हेल्प के लिए आपको कुछ तो भी करना है, बट आपके पास कोई ये नहीं है, तो उस फोन में से आप सैटेलाइट से थ्रू मैसेज भेज सकते हो, और वो इमरजेंसी सर्विसेज को वो मैसेज मिलेगा, और वो आपके लोकेशन को ट्रैक करके आपको हेल्प के लिए वो आ सकते हैं। समझ रहे बात को? अब भैया यहां पे अभी तक वो सर्विस चालू नहीं है इंडिया में, वो यूएस, कनाडा, यहां वहां पे वो सर्विस चालू है सैटेलाइट का, इंडिया में है नहीं। फिर आप बताइए, वो इंडिया में आईफोन 14 आप खरीदेंगे क्या पर्टिकुलरली उस वांट के लिए? नहीं। भले ही आपको ट्रैक पे जाने का बहुत शौक है, आप एडवेंचरस व्यक्ति हो, आप बहुत
इसीलिए आपने बोला कि नहीं भाई ये बहुत काम की चीज है, बट भैया अगर इंडिया में चलता ही नहीं है तो आप वो लेके करोगे क्या? समझ रहे बात को? यस सर। अगर उसके अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर है तो हम लोग उसको खरीदेंगे, नहीं तो ओके नो प्रॉब्लम। समझे बात को? यस सर। टेक अ डीप ब्रेथ, छोड़ो। क्या आपको यूटिलिटी का मतलब समझा क्या? पक्की बात है? ठीक है, आइए जरा चेक करते हैं सही में आपको कितना समझा है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारी अदालत इस नतीजे पे पहुंच सकती है क्या कि यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? मस्त बोलने का एकदम। क्या इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या कहा? यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? यूटिलिटी। सही है एकदम। सो कैन आई से दैट यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? यस और नो? अरे बोलो भैया। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू यूटिलिटी, देयरफॉर आई से यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। यस और नो? क्या हो रहा भैया? कॉन्फिडेंस के साथ यस और नो? यस ना? कोई नो कहना चाह रहा है? एक दो। सानिया जी नो बोलना है आपको? ठीक है भैया। आपका नाम? मेहुल। नेहुल। अच्छा नेहुल, सानिया और आपको भी कहना है नो? ओके। आपको भी? ओके। बाकी सब? सर ये लोग पागल है। क्या बोल रहे हैं तेरे को बेटा? यस है ना? सेम सर, सिंपल है। वांट सेटिस्फाइंग पावर मतलब इज सेटिस्फैक्शन ना सर? यस। अरे रुको रे, मैं आया ना घर से पढ़ के, सब तू ही पढ़ा देगी। मेरे पेट पे लात मारना है तेरे को? हाँ क्या भैया? बाकी पब्लिक तो बोल रहा है सब ओके एकदम। बेटा क्या बोलना आपको? हाँ तुझे? ये तो देखेंगे भी नहीं, बोलेंगे फालतू में वापस फोन लगा देंगे घर पे। वो तो नजर ही नहीं मिला रही, बोल रहा देखना ही नहीं। मैं देखूंगी नहीं सर के पास। जब ऐसा Q&A चालू हो जाएगा नो। लाइव स्ट्रीमिंग वाले भी बोल रहे हैं कुछ यस कुछ नो। ओके क्या बेटा? सेम है ना? ऐसा पब्लिक के प्रेशर में आके मत बोलो। मैं बाद में मजे यस वालों के लेने वाला हूं, जो नहीं जो नो बोल रहे हैं उनके मजे लेने वाला हूं। जो यस है ना वो सही है एकदम। बोलो जो जो यस वाले है सही है ना एकदम? बेटा क्या यस है ना? इधर आजा आजा मेरा बच्चा आजा। देखो वो बोल रही है, मैं बोली थी ना। आजा आजा इधर आजा मेरा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा। इधर आजा आजा इधर आजा मेरा बच्चा। ओके फ्रेम में आ गई क्या? तो एक बार चेक कर लेते हैं अपन। इधर दिख रही है क्या वो? आजा आजा बेटा, मेरे को कोई वैल्यू नहीं, तेरी आज वैल्यू है। आज कॉन्सेप्ट। आपका नाम क्या बेटे? रितु शर्मा। रितु शर्मा। चश्मा पहनना? अरे अच्छी दिखती है ऐसे कोई? अच्छा इसके लिए पहनते हैं, ऐसा सब दिखता है अच्छे से। ओके HD में एकदम ठीक है। रुको आप आगे क्या फ्रेम में एक बार चेक कर लेंगे अपन। इधर आइए, आज आपको रितु जी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। इधर आ जाओ और बेटा। हाँ आ गए अभी। रितु जी ये क्या है? जोर से बोलिए। वाटर बॉटल। सबने सुना क्या? ये पानी का बॉटल है। रितु जी को देखो अभी इधर स्टेज पे आ गया ना, कैसा एकदम आएगा, थर थर कांप रही है। स्टेज फियर नहीं होना चाहिए, मैंने आपको डे 1 पे बोला है। मैं आपको बुलाऊंगा, अभी से आपको आदत होनी चाहिए कि आप पब्लिक को फेस कर सको करके। सही है ना एकदम? यस सर। तो रितु जी जैसे अभी स्टेज पे आ गए, थर थर कांप रहे हैं, बराबर डर लग रहा है, गला सबका सूखता है। बस बेटा हमारे पास माउंटेन ड्यू नहीं है, ये पानी का बॉटल है, ठीक है? नहीं तो वो बोल रहे सर डर के आगे जीते, माउंटेन ड्यू पिलाओ पहले।
So we don't have Mountain Dew, we have water bottle over here. So इस पानी के बोतल को देखिए, जरा पकड़िए आप, देखिए, आहा, क्या पानी का बोतल है, बढ़िया है एकदम, है ना, मस्त है क्या एकदम। क्या इसके अंदर आपकी जरूरत को पूरा करने की क्षमता है क्या? दीदी आपको सच बोलना होगा। मतलब क्या इससे आपकी जो थर्स्ट है, वो प्यास है, जो आपका भी गला सूख रहा है ना, क्या ये पानी का बोतल बराबर, क्या इसके अंदर आपकी प्यास को बुझाने की क्षमता है क्या? आज रितु जी को बोलना होगा, आपको जोर से बोलना होगा। कम ऑन रितु जी, पूरा इंडिया देख रहा है आपको। गला खराब है, माइक लीजिए, माइक लीजिए आप, दीदी बोलिए। इधर आइए, इधर आइए। हाँ जी बोलिए। हाँ है। क्या है? हाँ है, हाँ है ना। वन सेटिस्फैक्शन पावर। वन सेटिस्फाइंग पावर है। मतलब इसके अंदर क्या है? अबे पानी नहीं, क्या रे, नॉनसेंस। क्या है मतलब? क्या है मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या है? यूटिलिटी। हाँ पानी है बोल रहे। अरे अगर उसके अंदर वन सेटिस्फाइंग पावर है, मतलब क्या है? यूटिलिटी है ना, बराबर है। तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया। मतलब इसमें यूटिलिटी है ना? हाँ हाँ। सच्ची बोलो। हाँ। कॉन्फिडेंट? हाँ। पक्का? हाँ। ठीक है। तो मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर यूटिलिटी है? सो क्या दीदी को यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल गया क्या? नहीं। आप तो हाँ बोल रहे थे, आपने पहले हाँ बोला था, बोला था कि नहीं बोला था? यूटिलिटी है इसके लिए हाँ बोला। बट हमने बात करी थी यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन। नहीं, सेटिस्फेक्शन पिया नहीं तो सेटिस्फेक्शन। हाँ, समझा क्या बात को? क्या समझा? समझाइए पब्लिक को समझाओ, पब्लिक को समझाओ, मेरे को तो आता है। बोलो। मतलब इसमें यूटिलिटी है, पर अभी हम इसको कंज्यूम नहीं कर रहे, इसलिए सेटिस्फेक्शन नहीं है। वापस बोलो एक बार। कम ऑन, यू कैन डू इट। इसमें यूटिलिटी है पर सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने इसे कंज्यूम नहीं किया, इसलिए। इसमें यूटिलिटी है, हाँ, बट सेटिस्फेक्शन नहीं है। पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। व्हाट इज यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग पावर। मतलब सेटिस्फैक्शन है ना? नहीं, अभी कंज्यूम नहीं किया ना, तो नहीं है। नहीं है ना सर, अभी तो कंज्यूम नहीं किया ना, तो फिर यूटिलिटी क्या होगा? सर एक काम करो, आप फीस भरो, मैं तो आप पढ़ाती हूं, मैं आपको, मैं इसीलिए आई हूं ना, नहीं आता है इसके लिए। समझ में आया आपको? क्या फीस दूं? चलो ठीक है, बैठ जाओ। सो यहां पे कुछ बातें हुई कि बॉस बिना पानी को पिए हम लोग सेटिस्फैक्शन को अचीव नहीं कर सकते। सही है ना एकदम? देखो, अपन ने सिर्फ कॉन्सेप्ट को बोल के खत्म नहीं करना है, उसको महसूस करना है, एक्सपीरियंस करना है, तब जाके वो चीजें अपने को याद रहती है। ये जिसने भी ये थियोरीज बनाए हैं ना, उसने ये रियल लाइफ में देखा ही होगा ना कुछ चीजें, वही अपने को एक्सप्लोर करना है अपने को क्लास में। और करना क्या है? बस यही एक्सपेरिमेंट्स है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस पानी के बॉटल के अंदर गौर से देखिए इस पानी को। आह, क्या पानी है, हाय, बढ़िया है ना? इसके अंदर मेरी जो प्यास बुझाने की क्षमता है, इसके अंदर, समझ रहे बात को? मेरा पानी का बोतल है ये, इसके अंदर यूटिलिटी है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया करके। समझ रहे बात को? तो फिर सर है क्या यूटिलिटी? अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो है क्या? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। यूटिलिटी की जब बात करते हैं ना दोस्तों, यूटिलिटी की जब बात करते हैं तो यूटिलिटी वी से इज द अंटी मतलब एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन है ये। इट इज व्हाट? एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। इट इज नॉट एक्चुअल सेटिस्फैक्शन। बराबर?
So therefore, utility we say is not equal to satisfaction. समझा क्या बात को? It is anticipated satisfaction. इस पानी के बोतल को देख के मैं ये बता सकता हूं कि हाँ यार, इसमें मेरी प्यास को बुझाने की क्षमता है, मतलब मेरी वांट को पूरा करने की क्षमता है इसके अंदर. यस और नो? यस और नो? यस सर. बट बताओ, अगर मैंने पानी पिया ही नहीं तो क्या मेरी वांट सेटिस्फाई होंगी? So I am seeing that this product has got the want satisfying power. That means it has got utility. But उससे मेरे को ultimate satisfaction नहीं मिलेगा. When I consume it, then I will be satisfied or not satisfied. That will be a different story. Because satisfaction will be different ना. अब इमेजिन, इसके मैं बोल रहा हूं कि मस्त एकदम मैंने ऐसे मीठा पानी रहेगा यार, चिल्ड एकदम ठंडा, गर्मी में बहुत मजा आएगा ठंडा पानी पीने के लिए. आई एम एंटिसिपेटिंग अ हाई अमाउंट ऑफ यूटिलिटी. कोला तो गर्म पानी था, बराबर सॉल्ट वाटर था, बोरिंग का पानी था, मजा ही नहीं आया. एक सिप पी के अरे क्या यार, उससे अच्छा नहीं पीता तो बेटर रहता. बराबर एकदम. तो आप समझिए, एक्चुअल सेटिस्फैक्शन कैन बी डिफरेंट एज कंपेयर टू द एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन. क्या सोचा था, क्या पाया है, बीच में सब मोह माया है. आई बात समझ में? दैट इज यूटिलिटी. दैट डिफरेंस इज यूटिलिटी. समझा क्या बात को? अरे बोलो बच्चों. यस सर. सो वापस से एक बार खेलते हैं. मुझे बताइए, कैन आई से दैट यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? यूटिलिटी इज एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन, वेर एज सेटिस्फैक्शन इज द एक्चुअल सेटिस्फैक्शन. क्लियर है एकदम? यस सर. परफेक्ट है एकदम? श्योर एकदम? यस सर. अभी देखो क्या हुआ. ये पानी का बॉटल एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन था. मजा आ गया भाई, एकदम मीठा मीठा पानी, एकदम ठंडा पानी. ओ बाय गॉड, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. क्या बेटा? नहीं बेटा, मैं एकदम प्योर कॉफी पीता हूं, आपके जैसा मिक्सिंग वाला काम नहीं चलता मेरा. ठीक है ना? आज तेरा डे वन है आज. हाँ? देखो मैं बता रहा हूं, मेरे कान बहुत तेज होते हैं. ठीक है ना? हाँ, तो ध्यान से सुनना. और मैं आप सबको बता दूं, क्लास में पढ़ाने के लिए मैं बहुत कुछ चीजें करता हूं, सो दैट द सब्जेक्ट एंड द टॉपिक एंड द क्लास बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. बट अगर कोई डेरोगेटरी कमेंट अगर पास करेगा ना, उसकी तबीयत से बजाने को मेरे को बहुत अच्छे से आता है. और जितना प्यार से आप कमेंट करते हो ना, उससे और ज्यादा प्यार से मैं बजाता हूं. समझे ना? ठीक है? ओके. भले तूने मास्क पहना हो बेटा, है ना? ओके. सो बात यह हो गई यहां पे कि मजा आ गया मेरे को पानी पी के. एकदम क्या पानी था, मीठा, एकदम मजा ही आ गया सर एकदम. सो अब तो भैया अपन तो बोल रहे कि यूटिलिटी मतलब भाई ये तो डिसाइडेड है, ये मतलब अब तो डिसाइडेड है ये कि क्या कहेंगे, यूटिलिटी इज इक्वल टू प्लेजर. मास्क मैन खड़ा हो बेटा. हाँ जी. अब क्या ये सही है क्या? एकदम बता दे. आ जा इधर, आ जा मेरा बच्चा. मास्क हटा दे, देखने तो दे तेरी शक्ल. आहा, अरे मेरा बच्चा नहा के आया आज, एकदम मस्त है. सो क्या बेटा, क्या हम लोग कह सकते हैं यूटिलिटी इज इक्वल टू प्लेजर? नहीं. एक्टिव और प्लेजर वैसा नहीं बात हो रहा भला? क्या मतलब? अरे बोल. नहीं. क्यों नहीं? अरे पानी, तू पानी पी के देख. पीना अच्छा पानी है. अरे और पी लेना, पीना है. वांट सेटिस्फाई हो गया. अरे पीना और पीना. नाम क्या तेरा? दीप. दीप. सो डीप. हाँ जी दीप भैया. बोलो भैया. नहीं है. क्या नहीं है? प्लेजर नहीं है. क्यों नहीं है? नहीं है. क्यों? बोलना बेटे. दीप पता नहीं, इसे किसी नहीं पता. अब बोलना पड़ेगा ना कॉन्सेप्ट. तो अभी देखो, मैंने इतना एक्ट किया, मैंने बताया कि देखो पानी पिया, बहुत मजा आया, मतलब लिटरली बहुत मजा आया. मैं इसको बोल रहा हूँ पी के देख, तो मना कर रहे भाई. सही में पानी चाहिए? सच्ची बोल रहे? सच्ची मजा आएगा. देख पी के तो देख. मैं पिलाऊं अपने प्यारे प्यारे हाथों से? पिलाता हूँ. इतना अच्छा सर कहाँ मिलेगा बेटा तेरे को?
क्या मजा आया, देखा क्या आपने? मजा आया कि नहीं आया पानी पी के? एकदम चिल्ड मीठा पानी, मिनरल विद एडेड मिनरल, ऑक्सीजन और फलाना ढिमकाना कुछ कुछ है, बहुत सारा है इसमें। देख, इसमें एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बहुत कुछ है इसके अंदर। मजा आया कि नहीं? सो कैन आई से इट इज इक्वल टू प्लेजर? नहीं। नहीं, फिर भी नहीं, क्यों? वांट सेटिस्फाइंग पावर इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। यूटिलिटी है तो मजा आ जावे। मतलब अगर अब मैं कह रहा हूं कि यार इसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर है, मजा आ गया ना भाई, तो इसमें यूटिलिटी है। बॉटम लाइन, जिस चीज में मजा आ जावे उस चीज में अपन बोले यूटिलिटी है भैया। मजा नहीं आया, यूटिलिटी नहीं है, मजा किरकिरा हो गया। क्लास में मजा आ रहा है तेरे को, तो यूटिलिटी है ना। मजा नहीं आया तो यूटिलिटी नहीं है। तो बोलो क्या हुआ? यूटिलिटी है। आप जो बोलो वो मैं आपके साथ हूं सर। अब तुम मेरे को खेलना ही नहीं है, जाने दो। बोलना पड़ेगा भाई। जा बेटा दी। सो कैन आई से यूटिलिटी इज इक्वल टू प्लेजर? नो। क्यों नो? क्योंकि हर एक वांट सेटिस्फाइंग पावर में प्लेजर होना जरूरी नहीं। क्यों? अभी भैया को बचपन की यादें ताजा हो गई। अरे वाह, भैया बोल रहे हैं सर हर वो चीज, ऐसा नहीं बोल सकते कि जिसमें मजा आया उसमें यूटिलिटी है। सर कभी कभी कुछ चीजों में मजा नहीं आता है, फिर भी उसमें यूटिलिटी है। भैया बोल रहे सर वो एक बार बचपन में ना मैं बम पे ऐसा बड़ा बड़ा इंजेक्शन लिया था, बहुत दुखा सर, बहुत दुखा, बट फिर भी उस इंजेक्शन में वांट सेटिस्फाइंग पावर थी। समझ रहे बात को? वो बड़ा बड़ा इंजेक्शन लिया, वो कोविड का वैक्सीन लिया था क्या आप लोगों ने? कैसे हाथ दुखा था क्या? नहीं, एकदम बराबर के नहीं, बहुत हाथ दुखा था, फीवर आया था। मतलब भाई इंजेक्शन लेके, दवाई लेके फीवर आ रहा है, बताओ। बट फिर भी मुंह उठा के चले गए दूसरा डोज लेने के लिए, फिर भी चले गए मुंह उठा के बूस्टर डोज लेने के लिए। बोलो आया ना? तो भैया उसके अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर है, बट मजा नहीं आ रहा है। बट फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर क्या है मालिक? वांट सेटिस्फाइंग पावर है, यूटिलिटी है। समझा क्या बात को? यस सर। सो व्हाट डू वी से ओवर हियर? बोलो बच्चों कि यूटिलिटी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू प्लेजर। क्लियर है एकदम? क्योंकि जरूरी नहीं है हर वो चीज जिसमें मजा आए उसमें यूटिलिटी हो। कुछ चीजें होती है जिसमें मजा नहीं आता है, बट फिर भी उसके अंदर अपनी जरूरत को पूरा करने की क्षमता होती है। बराबर? जैसे आप बीमार होते हो तो आपको वो कड़वी कड़वी दवाइयां पिलाई जाती है, कुछ काढ़ा पिलाया जाता है, करेले का जूस पिलाया जाता है, मजा नहीं आता, बट फिर भी उसके अंदर क्या है? यूटिलिटी है, वांट सेटिस्फाइंग पावर है उसके अंदर। सही है ना एकदम? तो अब एक काम करते हैं, खत्म करते हैं बात को, एंड ऑफ टॉपिक, एंड ऑफ डिस्कशन। सिंपल सी बात बोलते हैं कि जो चीज यूजफुल होवे है बस। अब ये तो बेस्ट है ना कंक्लूजन। अभी जैसा मेडिसिन जो था यूजफुल था, प्लेजर नहीं आया उसमें, बट यूजफुल तो था ना भैया। बराबर? पानी यूजफुल था कि नहीं था? बोलो आया ना? तो लेट अस कंक्लूड दैट यूटिलिटी, जो चीज यूजफुल है उसमें यूटिलिटी है, जो चीज यूजफुल नहीं है उसमें यूटिलिटी नहीं है। क्या बोलते हैं? अभी बोलो। अरे नहीं, कैसे? अभी तो खत्म करो ना बात को। जो चीज यूजफुल उसमें यूटिलिटी, जो चीज नॉट यूजफुल नो यूटिलिटी। सोचो, यूटिलिटीज वांट सेटिस्फाइंग पावर। आई से दैट ओनली यूजफुल थिंग्स कैन हैव वांट सेटिस्फाइंग पावर। हार्मफुल चीजें वांट सेटिस्फाइंग पावर थोड़ी हो सकती है। हार्मफुल चीजों में वांट सेटिस्फाइंग पावर, हाँ? इतनी सी तो है नहीं है। क्या बोल रही है दीदी? मैं विटामिन एम की बात कर रहा है, दीदी विटामिन डी पे पहुंच गई। देखो, विटामिन डी दवाई
मिस्टर डीप। सो जो दवाई है, अभी उस दिन दीप को मिला था मैं यहां पे, मस्त था अपना। वहां बोल रहा दीप क्या कर रहा ब्रो? नहीं सर, मुझे उसको बुलाना है, छोड़ के चली गई सर। मैं बोल रहा दीप बट ये चीज सही नहीं है। बोले सर आपके लिए सही नहीं होगी, मेरे लिए तो सही है। ये चीज मुझे उसको बुलाने के लिए काम में आ रही है सर। बेटा ये तेरे लिए हार्मफुल है। सर आई डोंट केयर, आई एम फाइंडिंग इट यूजफुल। बराबर। सो आप समझिए भैया बात को कि वो चीज हार्मफुल है, बट फ्रॉम दीप्स पर्सपेक्टिव क्या हो रही है, उसके लिए वो यूजफुल है। बराबर। वो चीज हार्मफुल है बट यूजफुल नहीं बोलेंगे, बट उससे उसकी जो वांट है वो सेटिस्फाई हो रही है। उसकी वांट क्या है? अभी उसको भुलाना है, वो अभी उसके गम में है। वो गम दूर करने के लिए भैया विटामिन डी का सेवन कर रहे। बहुत मार खाएगा तू, समझे बात को? तो वो चीज हार्मफुल है, बट हार्मफुल चीज क्या कर रहे हैं? उसको वांट सेटिस्फाइंग पावर है उसके लिए। समझ रहे बात को? आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लोग जॉब्स करते हैं, बराबर, दे आर अंडर व्हाट लॉट ऑफ स्ट्रेस दे से, बहुत काम का प्रेशर है। एंड यू नो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जैसे अपन बोलते हैं ना टी ब्रेक, देयर इज अ ब्रेक, बराबर के नहीं? भैया वो बोलते हैं कि सिगरेट पीने से उनका स्ट्रेस रिलीव होता है। आई डोंट नो हाउ, बट वो बोलते होता है, होता होगा फिर। बट आप समझिए इससे उनके फेफड़े जल रहे ना भैया, सेहत के लिए हानिकारक है ना भैया ये। बट फिर भी दे आर लाइक कि होता होगा यार, इससे स्ट्रेस रिलीव हो रहा है। देख देख कैसा टेंशन धुएं में जा रहा है, देख देख देख, थोड़े दिन बाद तू भी ऐसे धुएं में जाएगा, देख देख देख। समझ रहे बात को? सो वांट सेटिस्फाइंग पावर उस हार्मफुल चीजों में भी है। समझ रहे बात को? सो हम लोग ये नहीं कहेंगे हमेशा कि यूटिलिटी सिर्फ यूजफुल चीजों में है, यूटिलिटी हार्मफुल चीजों में भी इंसान को मिलेगी। समझ रहे बात को? बोलना पड़ेगा कुछ आपको। इसीलिए यहां पे कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। यूटिलिटी ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं सर हम लोग? इट इज व्हाट एथिकली न्यूट्रल, मतलब सही क्या गलत क्या उसके बीच में भेदभाव नहीं करता यूटिलिटी। यूटिलिटी सिर्फ क्या बोलता है, भले ही वो हार्मफुल चीज हो या भले ही वो यूजफुल चीज हो, अगर उसके अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर है, खत्म हो गई बात, उसके अंदर यूटिलिटी है। वेदर इट इज गुड और बैड आई डोंट केयर, इंपॉर्टेंट क्या है? उसके अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर है। समझा बात को? यस सर। इसीलिए तो आज अपने यहां पे अच्छी चीजें भी बिकती है और हानिकारक चीजें भी बिकती है, क्योंकि एक बिजनेसमैन क्या बोल रहा है, वो यूजफुल या हार्मफुल आई डोंट केयर, मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं इसके अंदर वांट तो सेटिस्फाई हो रही है ना, मैं बेचेगा। अगर हार्मफुल चीज तो सरकार क्या कर देगी, बैन लगा देगी ना। बट इकोनॉमिक्स के नजरिए से क्या हो रहा है, बीट यूजफुल और बीट हार्मफुल, धंधा कब होगा? जब वो कंज्यूमर की वांट सेटिस्फाई करे तब जाके वो धंधा होगा। तो बीट यूजफुल और हार्मफुल, बराबर। लोग खुद अगर अपनी बजारना चाहते हैं, खुद अपनी सेहत खराब करना चाहते हैं, खरीदो, मेरे को तो क्या, मैं बेच के पैसा कमाएगा ना मैं। समझा? तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज व्हाट एथिकली न्यूट्रल। समझा गया? दिस इज व्हाट इज बिजनेस, दिस इज बिजनेस। क्लियर है एकदम? यस सर। क्या बच्चों आपको यह बात समझ में आ गई क्या? किसी को कुछ क्वेरी इसके अंदर? पक्की बात है एकदम? या सो अभी यहां पे हम लोग फिर आगे जाते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। बट आपको बता दूं कि अभी हम लोग को क्या पढ़ना है। इसी कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए क्या बोल रहे हैं अपन, इसी कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए अपने पास यहां पे दो क्या है, लॉज है, दो थ्योरीज है, दो अप्रोचेस है। ठीक है, दो थ्योरीज है, दो अप्रोचेस है। ठीक है, वो कौन से है? नंबर 1 वो है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस है? दो थ्योरीज है अपने पास। ये चुप रहे तू, कुछ भी बोलने का नहीं।
एक कौन सा अप्रोच है? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, बराबर। और दूसरा अपने पास जो है वो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सो ऐसे दो जो एनालिसिस है जो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं, इन दो थियोरीज को, इन दो एनालिसिस को अपने को पढ़ने का है। समझेगा बात को? ये दो थियोरीज अपन ने पढ़ लिए, ये दो एनालिसिस अपन ने पढ़ लिए पूरा डिटेल में, यूनिट खत्म। बस इतना ही है चैप्टर में। डिटेल में मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को पढ़ लो, खत्म। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को पढ़ लो, खत्म। यूनिट खत्म। बेस्ट है एकदम? यस सर। सो हम लोग मिलेंगे कल और बातचीत करेंगे अबाउट व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। आई होप अभी तक आपको ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के थीम के बारे में आपको अभी अच्छे से समझ में आया होगा। कल थोड़ा मस्त और पढ़ाई करेंगे विस्तार में, जो होगा मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। क्लियर है एकदम? यस सर। नहीं, टुमारो वी हैव आवर लेक्चर। रीजन बीइंग, हमने ऑलरेडी 2 छुट्टियां इस वीक में कर ली है। एक मंडे को 1 मई की हुई थी और एक 4 मई को हुई थी। बोलो ना कुछ तो भी। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर अपना कहीं 19-20 हो जावे तो सैटरडे वी विल बी हैविंग आवर लेक्चर्स देन। ठीक है? सो टुमारो वी डू हैव आवर क्लास। सो टुमारो वी कंटिन्यू विथ व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, राइट? यस सर। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। आई होप यू गाइज आर फाइंडिंग इकोनॉमिक्स वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? यस, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड। टाटा।